आरव ने पूछा, समय का राजा कौन है? जीव बोला, वो हर दुनिया का संतुलन बनाए रखता है, लेकिन किसी ने उसके सबसे कीमती खजाने, खोया हुआ पल को चुरा लिया है। आरव ने तय किया कि वो राजा को ढूंढेगा। 3 जादुई परीक्षाएं। राजा तक पहुंचने के लिए आरव को 3 परीक्षाएं पार करनी थीं। पहली परीक्षा, यादों का जंगल। इस जंगल में पेड़ लोगों की यादों से बने थे। अगर कोई अपनी सबसे प्यारी याद भूल जाए तो वो हमेशा के लिए जंगल में फंस जाता। आरव ने अपने बचपन की खुशियां याद रखीं और जंगल पार कर लिया। दूसरी परीक्षा, भविष्य का सागर। इस सागर में पानी की जगह भविष्य के सपने तैर रहे थे। जो अपने सपनों पर भरोसा नहीं करता, वो डूब जाता। आरव ने अपने सपनों पर भरोसा रखा और सागर पार कर गया। तीसरी परीक्षा, डर की गुफा। इस गुफा में हर इंसान का सबसे बड़ा डर सामने आ जाता था। आरव के सामने वो पल आ गया जब उसने समय चुराया था। उसे लगा सब उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और अपनी गलती स्वीकार की। तभी गुफा का दरवाज़ा खुल गया। खोया हुआ पल। गुफा के अंदर समय का राजा कमज़ोर हालत में बैठा था। उसके पास एक काली छाया खड़ी थी जिसने खोया हुआ पल चुरा लिया था। वो छाया बोली, लोग अपने पलों की कद्र नहीं करते, इसलिए मैं समय को खत्म करना चाहती हूँ। आरव आगे बढ़ा और बोला, गलती लोग करते हैं, लेकिन वही लोग समय को खूबसूरत भी बनाते हैं। ये सुनकर छाया धीरे धीरे गायब हो गई और खोया हुआ पल चमकने लगा। सबसे बड़ा जादू। जैसे ही आरव ने खोया हुआ पल राजा को लौटाया, पूरी समय की दुनिया चमक उठी। तारे फिर से जगमगाने लगे और समय की नदी सुनहरी हो गई। राजा मुस्कुराकर बोला, तुमने सबसे बड़ा जादू किया है, लोगों को समय की कीमत समझाई है। राजा ने आरव को एक छोटा चमकता तारा दिया और कहा, जब भी किसी का समय मुश्किल में होगा, ये तारा तुम्हें बुलाएगा। वापसी। आरव अपने कमरे में वापस आ गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसकी हथेली में वो चमकता तारा अब भी मौजूद था। उस दिन के बाद जब भी कोई दुखी होता, आरव उसे समय की अहमियत समझाता और धीरे धीरे वो सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पलों का रक्षक बन गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।